सो आकाश, अगर मैं बोलूं कि डॉग्स जो होते हैं, डॉग्स कोई भी स्पीशीज का हो, कोई भी ब्रीड का हो, दुनिया का सबसे मैनिपुलेटिव, खुराफाती, कनिंग स्पीशीज है, तो मैं गलत हूं? वैसे तो गलत नहीं हो, लेकिन इट्स अ मैटर ऑफ क्वेश्चन कि किसके बारे में हम बात कर रहे हैं। द रीजन आई सेड कि डॉग्स मैनिपुलेटिव होते हैं, खुराफाती होते हैं, बिकॉज बहुत लोगों को लगता है, पेट ओनर्स को, कि वो पेट लेके आते हैं एंड उनको लगता है वो कंट्रोल में है, बट ये बात गलत है। एब्सोल्युटली। वो एक्चुअली जो डॉग है वो कंट्रोल में है। सो पेट ओनर उल्टा है, ओनर डॉग है एंड इंसान पेट है। ये सही है। We can say that, you know, we are the slaves. In a way सही है, स्पेशली इन टुडेज टाइम, बट इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम कंट्रोल वर्ड को एक उस तरह से देख ले कि आप यू नो डिक्टेटर हो एंड देन यू नो समटाइम्स पीपल गो इनटू दैट डायरेक्शन। हाँ, नहीं वो डायरेक्शन नहीं है, बट जनरली बिकॉज आज के डेट में मैं देखता हूँ, हम जब छोटे थे तो हम कुत्ते को वॉक लेके जाते थे। आई वुड टेक माई डॉग फॉर अ वॉक। आजकल मैं देखता हूँ तो इट्स यूजुअली द डॉग दैट टेक्स द ओनर फॉर अ वॉक। यू नो, इट्स the whole thing is changed, right? So that is why I keep thinking the dogs are in control. Yeah. And it's a dog's world. It is. It has become such because क्या होता है जब हम आजकल dogs रखते हैं, purpose has changed. The meaning of keeping a dog has shifted from what it was in the earlier days. Correct. तो पहले जैसे we were just having candid conversation before this and you were talking about your days. So you know तभी एक purpose होता था कि if I have a farmland and I'm keeping big dogs, तो वो भले ही community dogs हो जो वहाँ के strays हो जिनको आप खाना खिला रहे हो, आपके फार्म पे रह रहे हैं, आपका purpose था, एक farmer का purpose था, मैंने 2 टाइम खाना खिला दिया, 1 टाइम खाना खिला दिया, वो मेरे लिए कुछ करे, वो मेरे लिए कुछ करे। करेक्ट, वो मेरा शीप को गार्ड करे या फार्म को गार्ड करे या घर को गार्ड करे, भौंके, लोगों को डराए। आज क्या करते हैं? आज हमारे इमोशनल नीड्स को हम सेटिस्फाई करने जाते हैं, राइट? और डॉग के बारे में सोचते ही नहीं है, सबसे बड़ा वो प्रॉब्लम है। हम डॉग के बारे में सोच नहीं रहे, हम सिर्फ हमारे इमोशनल नीड्स के बारे में सोच रहे हैं। You're understanding? This is how it's become such a awkward funny situation. So see, you need the dog may not need you. Absolutely. Right? Absolutely. डॉग्स तो हमेशा से बात कर सकते थे, लेकिन आप में सुनने की क्षमता है क्या? तो आज एक एक्वेरियम रिलेटेड चैनल में डॉग्स के बारे में क्यों बात कर रहे हैं? बिकॉज आकाश का वीडियोस मैंने देखा, इनका एक ही मंत्रा है और वो है डॉग मंत्रा। ओके, यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम में डॉग मंत्रा करके एक चैनल है, आप जरूर देखिए। एंड जब भी मैं आकाश का वीडियो देखता हूं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे अपने यंगर डेज, मतलब आज से मैं 1-2 साल छोटा हूं, बट यंगर डेज का याद आ जाता है मुझे। आई हैव ऑलवेज लाइक्ड कीपिंग डॉग्स, बचपन से था, यू नो, लॉट ऑफ डॉग स्टोरीज। ओके, ऑफ कोर्स आई ऑलवेज से दैट आई कैन कनेक्ट विद डॉग्स बेटर देन आई कैन कनेक्ट विद ह्यूमन बीइंग्स। वो मेरा सच है, वो आई एम मोर कंफर्टेबल विद डॉग्स। सो आई सेड नहीं, एक एटलीस्ट मेरा पर्सनल एक जो वो कीड़ा है मुझे वीडियो में लाना है। सो दैट्स व्हाई आई सेड प्लीज कम, एंड आकाश वाज वेरी ग्रेशियस, वो आए और आज हम एक एक्वेरियम चैनल पे डॉग्स डिस्कस कर रहे हैं। ऑल्सो बिकॉज लॉट ऑफ एक्वेरियम कीपर्स डॉग्स रखते हैं, एंड मुझे लगता है कि डॉग कीपिंग एंड एक्वेरियम कीपिंग बहुत सिमिलर है। व्हाट डू यू थिंक? आई थिंक मोस्ट डेफिनेटली, बिकॉज जब आप एक्वेरियम के बारे में भी बात करो, डॉग्स के बारे में भी बात करो, गिनी पिग्स के बारे में बात करो, कैट्स के बारे में बात करो, कोई भी दूसरी स्पीशीज जो आप एक इंसान से अलग लेके आते हो घर में, और छोड़ो स्पीशीज छोड़ो, जब एक आप फैमिली प्लानिंग भी कर रहे हो, करेक्ट, तो इट इज अ प्लानिंग, इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट इज अ कमिटमेंट फॉर वो जिसको भी आप आगे जान देने, मतलब जीवन देने वाले हो, वो इंसान का बच्चा हो या जानवर का बच्चा हो या फिश हो, यू हैव टू कीप दैट कमिटमेंट फॉर दैट बीइंग्स लाइफ टाइम। रिस्पॉन्सिबल होना बहुत जरूरी है। तो वो थॉट प्रोसेस को जब हम रख के काम करते हैं, तो हम जितने भी पेट इंडस्ट्री में हैं, वी आर लाइक यू सेड, यू नो, द सेम कॉइन के 2 साइड। करेक्ट, हम एक ही सिक्के के 2 पहलू है। यस, ट्रू। आकाश शुक्ला एक डॉग बिहेवियरिस्ट है एंड ह्यूमन ट्रेनर है। बिकॉज मेरा मानना यह है कि डॉग को ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है, इंसानों को ट्रेनिंग की जरूरत है। एब्सोल्युटली। व्हाट डू यू थिंक? एब्सोल्युटली, 100%। मतलब देखिए, पहले तो हम समझते हैं ना डॉग ट्रेनिंग क्या है और हम जो करते हैं वो क्या है। डॉग ट्रेनिंग कंसेप्ट ये हाल ही का कंसेप्ट रहेगा, पिछले कुछ
यू नो 400 साल 500 साल पहले आया रहेगा, जब यू नो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, डॉग्स को हम सर्टेन पर्पसेस के लिए रखने लगे। इसमें थोड़ा मैं ऐड करता हूँ, ओके, ये थोड़ा मैं ये हाल ही में मैंने एक हिस्ट्री वाला वीडियो बनाया फिश के लिए, उसमें मैंने एक पॉइंट ऐड किया है, बिटवीन 15,000 and 40,000 years back people had started taming wolves, मतलब भेड़िए को टेम करके, पालतू करके कुत्ता बनाया था अपने सहूलियत के लिए। एंड दे यूज्ड टू यूज दोस डॉग्स फॉर हंटिंग, मतलब शिकार करने, बिकॉज ये लोग शिकार के लिए जाते थे, तो डॉग्स जाके पकड़ते थे। सो वो ट्रेनिंग हुआ ना? वो ट्रेनिंग नहीं हुआ, वो कनेक्शन हो गया, ट्रेनिंग। सो मैं वही पॉइंट पे आ रहा हूँ। ट्रेनिंग के बारे में जब हम बात करते हैं ना, डॉग को हमारी लैंग्वेज सिखा रहे हैं इन द मोस्ट टेक्निकल वे पॉसिबल। तो वहां पे हमने कमांड्स ला दिए, हमने टेक्निक्स ला दिए। ये 40,000 साल पहले का, ऑल्दो डोमेस्टिकेशन वाज नॉट अ सिंगुलर इवेंट फेनोमेना, बट इसी तरह से अलग अलग एरियाज में डोमेस्टिकेशन हुए। हाँ, इन अ सिमिलर मैनर व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट। ऐसे ही हुआ बिकॉज़ वो खाना वाना फेंका होगा तो वो आया होगा, वो आदत लग गई। सो वो आदत की बात है, ट्रेनिंग नहीं हुआ। जैसे ये लोग कबीले में रहते थे, और मतलब उसी के ऊपर हम अभी एक किताब लिख रहे हैं, तो उसमें ये पॉइंट हम लोग ने डाला है कि कबीले में लोग रहते थे पहले, वो कबीलों में या वो ट्राइब में खाना रहता था, बच जाता था। अब इनको तभी दिक्कत क्या थी, वो इंसानों को दूसरे इंसानों से दिक्कत कम थी, प्रेडेटर्स से ज्यादा दिक्कतें थी। करेक्ट। तो ये लेफ्ट ओवर्स कुछ वुल्स आके खाते थे, जिनका पैक नहीं होता था या माइग्रेट करके आ जाते थे, लोन वुल्स होते थे या वाइल्ड डॉग्स भी होते थे, वो आ जाते थे, खाते थे। जब खाते थे तो वो लोग ये देखते थे कि लेफ्ट ओवर्स खा के वो कबीले के इर्द गिर्द रह रहे हैं, एंड दे आर प्रोटेक्टिंग द कबीला फ्रॉम, जैसे शेर हो गया, भालू हो गया, दूसरे जानवर से पहले अलर्ट कर देते थे। और आज भी आप पहरेदार बन गए। और आज भी ये चीज आप देखोगे, मैं अभी रिसेंटली गिर गया था, जहां पे इट्स यू नो गिर नेशनल पार्क का सैंक्चुरी एरिया तो छोटा सा है, लेकिन द लायंस वो तो आई थिंक 1/3 हिस्सा है, बट 2/3 हिस्से में जो ओपन हिस्सा है, जहां पे आई थिंक बहुत सारे छोटे छोटे गांव है, वहां पे लायंस अपने स्ट्रीट डॉग से घूमते हैं। तो वहां पे आप ह्यूमन डॉग कॉन्फ्लिक्ट नहीं सुनोगे, बिकॉज पीपल वांट दोस डॉग्स। अपने अपने एरियाज में सब खाना खिलाते हैं, सब खुशी खुशी रखते हैं, बिकॉज दे कैन कीप द लायंस अवे। यस, और इवन इफ दे डोंट ना, क्योंकि ऑब्वियसली लायन और ये प्रेडेटर्स बहुत से बार ये करते हैं, दे अलर्ट। तो अगर कुछ हुआ है तो पहले ये लोग उठ जाते हैं। तो दे आर द अलार्म सिस्टम। अगर प्रोटेक्ट भी नहीं कर पाए उस लेवल पे, तो अलार्म तो पहले कर देते हैं। और पुराने जमाने का वो एक फंडा था। एक्सीलेंट। सो वो कैरी ऑन होते गया, एंड देन दे स्टार्टेड हार्नेसिंग इट इन व्हाटएवर वे दे कुड सी। बट इस चीज को फेमस बनाया, यू नो लाइक स्ट्रीमलाइन कर दिया, या फिर अलग अलग सेक्टर्स में डाल दिया। जैसे ओबीडियंस ट्रेनिंग हो गया, गार्ड डॉग ट्रेनिंग हो गया, एजिलिटी ट्रेनिंग हो गया, शो के लिए अलग से उनको यू नो करेक्ट। ये सब वो ब्रिटिश लोगों का एक और नया खुराफात है। सो ये कुछ साल पहले आया, जहां पे पीपल स्टार्टेड फिगरिंग आउट कि हम कमांड सिखा के अपनी चीजें करा सकते हैं। न्यूज़पेपर लेके आ जा, चल ऐसा शूट करूंगा तो लेट जा, राइट, हैंडशेक कर दे। बट ह्यूमन डॉग कम्युनिकेशन एंड बॉन्ड डेट्स बैक टू सो मेनी ईयर्स। और हमने जो डेटेड प्रॉपर टाइम स्टैम्प दिया हुआ है वो हरप्पन सिविलाइजेशन का, मतलब ये तो फिर भी डिबेटेबल है कि 40,000 साल पहले हरप्पन सिविलाइजेशन में रिकॉर्ड व्हिच इज अबाउट 2,500 या 3,500 3000 BC, yes. So that's about 3,100 to 200 years old. Yes. Yeah. So वो रिकॉर्डेड है, राइट? तो अगर इतने सालों से चल रहा है और लोग अगर ये करते थे, तो आज इतनी दिक्कतें क्यों आ रही है? भले ही we have so many trainers around and we have the concept of dog training, तो where are we going wrong, right? ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है जो हमें खुद को पूछना है। ये तो डेफिनेटली यू नो दिस इज अ वेरी वैलिड पॉइंट कि हमें ये सोचना है कि हम डॉग रखते क्यों, लाइक यू सेड, हमारा इमोशनल नीड्स कंप्लीट करने के लिए या कोई और रीजन है। आई मीन इट्स नॉट रॉन्ग कि हम अपना इमोशनल नीड्स कंप्लीट करें, बट आर वी एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम टेकिंग केयर और बीइंग रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट द डॉग नीड्स? बिकॉज मैं काफी हद तक देखता हूं, जैसे डॉग्स लाइक लैब्राडोर्स, दे आर क्यूट, okay, Labrador retrievers and these kind of dogs, वो लेके आ जाते हैं। Those dogs love to eat, उनका गलती नहीं है। आप खिला रहे हो, वो मोटे होते जा रहे हैं, they can't walk and they're becoming unhealthy. So these are things जो actually cute लगता है, you're slowly but steadily killing the dog. Absolutely. सबसे बड़ा, अगर सॉरी आई एम कटिंग यू, बट सबसे बड़ा एनिमल क्रूअल्टी यहाँ पे अगर बोलना है तो वो है ओवरफीडिंग एंड मेकिंग अ डॉग ओबीस। एक्चुअली वो एक्वेरियम के लिए भी लागू है। ओवरफीडिंग इज अ बिग प्रॉब्लम एवरीवेयर। See, from a viewer's point of view, okay, or from a pet owner's point of view, एक dog behaviorist, और वो भी जो you know आपका कुछ अमेरिकन कैनाइन एसोसिएशन का कनेक्शन है, तो मैं आपको क्यों बुलाऊं या कब बुलाऊं? Okay.
सो एसेंशियली हमें कॉल्स तब आते हैं जब लोग ऑलरेडी 1 या 2 बार कट चुके हैं। वो भी तब सुनिए, और इट मे बी ट्रिगरिंग फॉर अ लॉट ऑफ पीपल, बट दिस इज द ट्रूथ एंड आई एम ऑलवेज ऑन द ट्रूथ साइड, राइट? इट हैज टू बी दैट, शुगर कोट नहीं करना कुछ भी। तो लोग तब कॉल करते हैं, और खुशी को तो पता ही है क्योंकि शी हैंडल्स ऑल दिस। तो अब मेरा डॉग मुझे काट लिया। हाँ, खुशी इज आकाश's partner in crime, both ठीक है। सो साथ में वो डॉग और ह्यूमन को ट्रेन करते हैं। तो होता क्या है कि जब हमें कॉल्स आते हैं या मैसेजेस आते हैं, डीएम्स आते हैं, तो पीपल आर लाइक मेरा डॉग अचानक मुझे काट लिया, आई डोंट नो व्हाट हैपेंड। सो देन व्हेन वी स्टार्ट डाइसेक्टिंग द सिचुएशन, कहां पे प्रॉब्लम हुई, तो नहीं उसको बस बाकी सब छोटा मोटा ऐसा है, पीपल आर इन डिनायल, लेकिन मुझे काट लिया, ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो जब हिस्ट्री लेते हैं तो पिछले 6 महीने से या 1 साल से या 2 साल से द डॉग हैज ऑलरेडी बीन शोइंग साइंस ऑफ अग्रेशन टू अदर पीपल। बट प्रॉब्लम तब हुआ जब घर में बात आई, यहां पे सबसे बड़ा ट्रिगर है। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन, कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, कि कब एक्चुअली लोगों को अप्रोच करना चाहिए, तो जब आप एक डॉग लेते हो, यस, लेकिन तभी भी नहीं करना चाहिए। अच्छा, आप जब डिसाइड करते हो ना मुझे डॉग चाहिए, उसके पहले अगर आप एक प्रोफेशनल से कंसल्ट कर लो, समझ लो कि आपको क्या क्या चीजें जरूरत है एक डॉग रखने की, विच वी कॉल एज प्री पपी काउंसलिंग। अगर वो आप कर लेते हो ना, तो आपके बहुत सारी चीजें पहले ही सॉल्व हो जाती है, और आप एक राइट पपी भी आपके लाइफस्टाइल के लिए सिलेक्ट करके ला सकते हो। सो इन बेसिक, अगर आप वोडाफोन में कुत्ता देखते हो एडवर्टाइजमेंट में, या बडवाइजर के एडवर्टाइजमेंट में लैब्राडोर देखते हो और सोचते हो कि आहा ये सब कितना क्यूट है, उससे पहले आप आकाश का नंबर ले, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में है, एंड उनको कॉल करें, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट अच्छे हैं, बट कुत्ता लेना या कुत्ता लेने से पहले प्लीज कॉल द राइट पीपल। एंड आकाश जैसे बहुत सारे लोग हैं, ऑफ कोर्स आकाश मुंबई में रहते हैं, बट ही इज कनेक्टेड टू पीपल ऑल ओवर द कंट्री एंड ही विल गाइड यू टू द राइट पीपल। Okay, it's always important. See, let me share with everybody. Okay, my sister lives in Singapore. Okay, and वहां पे they have a training program when you decide to buy a dog. गवर्नमेंट की तरफ से आपको जाके ट्रेनिंग लेना पड़ता है, सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। वो सर्टिफिकेट आप जाके दिखाओगे तो आपको कुत्ता हो बिल्ली हो जो भी मिलेगा। Without that you cannot adopt or even buy a pet. करेक्ट। इंडिया में वो आने के लिए बहुत टाइम लगेगा, बट वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हम खुद ले सकते हैं ना। करेक्ट। सो ऑलवेज टॉक टू अ प्रोफेशनल बिफोर यू गेट योर डॉग। Absolutely. And again, talk to a professional before you get your aquarium also. A knowledgeable profession. Because remember, ज्यादातर जो pet shop owners या pet shop people होते हैं, उनको बेचने से मतलब होता है, नॉलेज शेयरिंग से मतलब नहीं होता। सो टॉक टू द राइट पीपल। एम आई राइट? एब्सोल्युटली। इस पे मैं कुछ पॉइंट शेयर करना चाहूंगा कि ये रीजन क्या है कि व्हाई डू यू नीड टू टॉक बिफोर दैट। ओके, लाइक ऑब्वियसली वी टॉक अबाउट क्या हेल्थ केयर का ध्यान रखना है, किस तरह वेट के पास कितने इंजेक्शंस लगाने हैं, फूड क्या देना है, ये सब बेसिक हेल्थ केयर वाले ध्यान रख लिया, लेकिन एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट मिस आउट हो जाता है। सो पीपल विल रिसर्च अबाउट, अगर मुझे एक छोटा सा डॉग चाहिए तो बहुत से बार ना बीगल इज द नेम दैट पॉप्स अप। अब हम एक उसके ऊपर वीडियो बनाए थे रिसेंटली। I used to have a beagle mongrel cross. अच्छा, अच्छा। So very cute dog. Energetic था? Very highly energetic and I had given her, मेरा एक Maruti 1000 था, अच्छा, Isuzu इंजन वाला पुराना कार था। So I was not using it and she used to use that car. She used to sit on top of the car and that used, so लोग जो फूड डिलीवरी वाले सब आते थे घर देशों से, अच्छा सर वो काला कुत्ता वाला ना आते हैं। रिकग्निशन बन गया था। एब्सोल्युटली। सो होता क्या है कि वी लुक फॉर द आउटर अपीयरेंस, राइट, लेकिन वी हैव टू, और हमारा काम यही है, व्हेन वी से वी वर्क ऑन द फील्ड ऑफ डॉग साइकोलॉजी, वी आर टॉकिंग फ्रॉम द डॉग्स पर्सपेक्टिव। जैसे आप भी जब आपके वीडियोस मैंने देखे और आपका जो एक्वेरियम का वर्क है, आप जो भी लोगों को एडवाइसेस देते हो, आई एम सीइंग दैट यू आर टॉकिंग फ्रॉम द फिश पर्सपेक्टिव। ऑलवेज वो स्पीशीज के पर्सपेक्टिव से हम बात कर रहे हैं, राइट। और एक जेन्युइन प्रोफेशनल आपको हमेशा वो पर्सपेक्टिव देगा, क्लैरिटी देगा, क्लियर एक्सपेक्टेशंस रखेगा। तो हमें क्या देखना है, नॉट जस्ट द ब्रीड बट द एनर्जी लेवल्स ऑफ द एनिमल। अगर लैब्राडोर भी है, अगर बीगल भी है, तो जरूरी नहीं है सारे बीगल्स एकदम हाई एनर्जी लेवल के रहेंगे। इन द लिटर ऑफ दोज बीगल्स यू मे फाइंड सम ऑफ a little medium or even sometimes low level energy, but because of the kind of breeding that happens, वो certain selective breeding होता है, या high energy level के ही puppies breed होते हैं, high drive energy के high drive वाले puppies breed होते हैं, तो there is a high possibility कि medium या high। So the trick is,
अगर जैसे हाई एनर्जी वाला पपी है, इफ यू आर गेटिंग, देन हाई एनर्जी वाला बच्चा भी होना चाहिए घर में। लाइफस्टाइल वैसी होनी चाहिए, मैचिंग होना चाहिए कि आप भी जॉगिंग करो रोज, आप भी भागम भाग करो, गेम्स खेलो, तो वो डॉग का एनर्जी उधर मैच होता है, नहीं तो वो काटेगा जरूर। यस, 100%। और यहाँ पे एक जस्ट सो पीपल हैव क्लैरिटी, भागम भाग वाला लाइफस्टाइल जरूरी नहीं है। आई मीन जिम एंड नहीं वैसा भागम भाग, एंजाइटी हो जाएगा घर में, इंसान भी तलतल है और डॉग भी तांडव करेगा। I looked at, I mean, yeah, the word was wrong, but so that's the point। आपका अगर लाइफस्टाइल मैच नहीं हो रहा है और आप अगर गलत ट्रैक पे जा रहे हो, आप घर में सिर्फ सुबह से शाम IT जॉब है, वर्क फ्रॉम होम है, बैठे हुए हो, हफ्ते में बाहर निकले नहीं निकले, सब इंस्टामार्ट, स्विगी सब आता है घर पे, राइट, एंड यू आर गेटिंग अ हाई लेवल एनर्जी। So that's a very वो क्या बोलते हैं, वो सेडेंट्री लाइफस्टाइल अगर है तो then you get a sedentary dog। सेडेंट्री डॉग, और वो सिलेक्ट कर सकते हो। लेकिन क्या होता है जब हम सिलेक्ट करने जाते हैं, पपीज देखते हैं, वी वांट द क्यूटेस्ट पपी ऑफ द पैक, एंड द क्यूटेस्ट पपी इज द वन जो आपके पास आता है, आपके ऊपर जंप करता है, ओह माय पुअर बेबी, इसने मेरे को सिलेक्ट किया। करेक्ट, और वो खाना नहीं खाया, 4 बार खिलाओ। हाँ, तो वो तो घर पे आने के बाद, लेकिन पहले ही ना व्हेन द पपी जंप्स ऑन यू, यू आर लाइक ओह माय गॉड, इसने मुझे सिलेक्ट कर लिया, अब तो मैं ले रहा हूं। लेकिन देखो कि क्या वो सिलेक्शन राइट था कि नहीं था, राइट? सो दैट इज व्हाट वी सी ट्रू, बिकॉज़ अ वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ माइन, Subodh ji, who is a very avid aquarist, bird keeper, he again, he's also 24 like me, Dimag se. He keeps chihuahuas. They're small, they're very cute, very difficult to maintain, okay, but because of his years of experience he's able to maintain. But for him, because of his age, he's able to handle that energy, he's able to pick them up, and they are not dogs that will run 10 kilometers. They can't, they're small, okay, तो वो घर के अंदर जो भागते हैं उतने में थक जाते हैं। So that's what you are trying to say, you know, you match your energy with the dog's energy while selecting. See, ये genuinely valid connection है। Why do people buy dogs? You know, this is a very thing. See, when we've had dogs all our lives. मेरे मामा के पास था, दादा के पास था, we've always had dogs. Okay? ऐसा कोई भी समय मुझे याद नहीं है जब हमारे घर में डॉग्स नहीं थे। And it was a clear cut thing कि दिन में डॉग आके केनल में सो जाएगा, तो केनल का डोर इसलिए हम लोग डालते थे ताकि वो दूसरे किसी को काट ना ले, गेस्ट वेस्ट आएगा तो ऐसा, बिकॉज जनरली डॉग्स आर ऑन द एग्रेसिव साइड। ओके, व्हेन वी न्यू देम, वो घर के आदमियों को he knew we would feed, so they're fine. पर्पस अलग था ना तभी वो। हाँ, बिकॉज रात को हम छोड़ देते थे ताकि वो घर को गार्ड करे, that was his purpose. Today the purpose of course has changed. Okay, वो cuteness factor आ गया है, all these things have come. So why is it that generally people choose dogs? Okay, because ये एक और adjacent question है इसमें, because people अभी लॉकडाउन में बहुत सारे लोगों ने पपीज खरीदे। लॉकडाउन के बाद मेरे पास we got a list of names that people wanted to give away the dogs or leave them off in the road. We heard so many stories. Absolutely. So what is that frame of mind, क्या होता है? Correct. So there are वेरियस फैक्टर्स टू इट। मैं अभी का सिचुएशन और वापस एक और, जैसे आपने ये आपके बारे में बताया, तो हमारे भी जो पेरेंट्स थे और माय मदर्स साइड, दे हैड लॉट ऑफ डॉग्स इन द पास्ट, राइट? मतलब उनके पेरेंट्स के, और वहां से जनरली मुझे आई थिंक आई हैव पिक्ड अप दैट साइड ऑफ डॉग्स। इवन माय डैड साइड हैड अ डॉग, राइट? बट वही सेम thing, there was a purpose from where उनके दोनों के नेटिव प्लेसेस पे। but right now talking about the situation, there are multiple factors. एक तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर, जैसे मैंने बोला, कि कहीं ना कहीं वो जो एक ह्यूमन स्पेस में वैक्यूम क्रिएट हो जाता है बिकॉज ऑफ आवर करंट लाइफस्टाइल, बिकॉज वी हैव सच हेक्टिक लाइफस्टाइल्स एट द मोमेंट, वी आर ऑलवेज जंपिंग इनटू दैट रैट रेस। हम टेक्नोलॉजी से सराउंडेड हैं। देखिए, अल्टीमेटली इंसान भी वही मैटर से बना है जो बाकी सारी एनिमल्स बने हुए हैं, हम वही नेचर में बिलोंग करते हैं। सो वी ऑल्सो हैव इंस्टिंक्ट्स, ऑल्दो वी फॉरगॉटन इट, नेचर कॉल्स अस बैक। आज जितना टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हुआ है, एक टाइम था, इफ यू लुक एट इट 20 years back or so, correct me if I'm wrong here, people would want to, from here in our country, I'm talking about our country, even people who lived in cities like Mumbai, they would want to go to cities who are more advanced. आज क्या करेंगे, क्या सोचेंगे? उल्टा जा रहे हैं, नेचर के पास चलते हैं। आज जितने भी रील्स आप खोलो ट्रैवलिंग के, ज्यादा करके नेचर वाले हैं, जितने भी लोग ट्रैवल करना। So I think वो एक डॉग लाना is to fill something, a void that is missing, because it's a subconscious void that you are trying to fill. And also because जितना वो तुम्हें प्यार दे सकते हैं, वो I don't think इंसान भी दे सकते हैं, नहीं दे सकते। Unconditional loyalty and love that dogs can give you, right? Absolutely. हाँ, मैंने ये वीडियो शुरू किया कि मैनिपुलेटिव है, ये बात भी है, बहुत लॉयल भी है, बहुत प्यार करते हैं, लेकिन मैनिपुलेट भी करते हैं बहुत ही ज्यादा। Okay, and yes, of course, because see, for them you are the most important thing. Yes. You are, आपसे ज्यादा कोई important चीज है ही नहीं।
I know with all my dogs, okay, this has happened. हम लोग क्या है 5 मिनट हम लोग बाहर जाके वापस आते हैं तो उतना ही एनर्जी होता है कि अगर आप 2 घंटे बाद भी आओ या 8 घंटे बाद भी आओ, अरे तू वापस आ गया, अरे मैं बहुत खुश हूँ, you know that energy आ जाए. Yes. It's amazing. It's really, you know, one of the best things that has happened to mankind. Yeah, absolutely. Yeah. Dogs are the biggest blessings mankind have. True. Tell me some like crazy experience आपके dog behaviorist and human training जो आप करते हो, उसमें one of the craziest experiences क्या हुआ? मतलब funny, crazy, weird, quirky, anything. I mean, people will love to hear. Okay, so सबसे craziest experience I would say was when I had my worst bite. ये इधर से flesh निकल के ऐसा लटका हुआ था. अरे. और यहाँ पे दो, अगर यहाँ पे दिख रहा है, ये साइड बताता हूँ, तो यहाँ पे 2 canines गड़े हुए थे. So this was back in the days when I was just doing it as passion, you know. I think this is like a hobby. 8 years. हाँ, 8 years back when I was studying also, college चल रहा था, and I used to work with lot of NGOs. मैंने बहुत सारे NGOs के साथ काम किया because that's where I could gain those experiences. Maximum, because बहुत सारे कुत्ते हैं जो जिससे आप कनेक्ट कर पाते हैं. Yes, absolutely. And then बहुत सारे NGOs के साथ काम किया. कुछ NGOs ने मुझे रिटर्न भी कर दिया कि बच्चा है तो क्या है, टेकन टू बी ग्रांटेड टाइप से. ठीक है, कोई नहीं, लर्निंग ही था उसका भी. इसके बाद वो एक्सपीरियंस बताता हूँ आपको. वो फनी एक्सपीरियंस था मेरे लाइफ का. एंड ऑल्सो अ लिटिल थोड़ा सा इमोशनल थोड़ा ईगो बूस्ट दे दिया मुझे, बट आई जनरली डोंट टेंड टू शो इट ऑफ. बट इट वाज मतलब मुझे पता चला अच्छा मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूं. तो पहला ये था कि ये सारे एनजीओस के बाद ना मुझे हमारे थाने में माई पैल क्लब करके रन बाय अदिति नायक, शी इज द फाउंडर. सो आई ऑलवेज से शी वाज द एंजल ऑफ माय लाइफ, यू नो, बिकॉज़ शी सॉ दैट लिटिल यंग चैप. एंड जहां पे लोग सिर्फ अरे यार वॉलंटियर है, ठीक है यही कर, शी गिव मी दैट लिटिल बिट ऑफ थिंग कि हाँ भाई तू ये ले हैंडल कर. सबके लाइफ में कोई ना कोई होता है, कोई होता है. तो शी स्टार्टेड अलाउिंग मी टू हैंडल सम ऑफ हर अग्रेसिव डॉग्स आल्सो. एंड एट द सेम टाइम शी पुट मी इन हर एडॉप्शन दिस थिंग प्रोसेस. मतलब जो एडॉप्शन काउंसलर थे, उनके एडॉप्शन हेड थे नेहा, विथ हर I used to accompany her for all the adoption processes जो होता था, house visits, लोगों के साथ मिलना, and they used to allow me to talk to them. So वहां से मैं people skill मेरा develop करते गया, and then obviously college and life सब वो हो. तो वहां पे when I was into that process, एक केस के लिए हम गए, and this was a 6-month-old lab indie, could be a little bit of terrier mix है ना, तो बहुत तगड़ा था और बहुत हाइपर था. मतलब हाइपरनेस, ड्राइव, अराउजल, एवरीथिंग वाज देयर. वो बराबर पीक पे था ना 6 महीने के. तो नया नया टेस्टोस्टेरोन भी डेवलप हो रहा है. एंड दे यूज्ड टू लिव इन थोड़ा सा छोटा घर था, मतलब चॉल सिस्टम कैसे होता है ऐसा घर था. अगेन आई टेल द ऑडियंस, आपका घर छोटा हो या बड़ा हो मतलब नहीं है. आई हैव सीन अ पर्सन कीपिंग 4 डॉग्स इन अ 1 BHK अपार्टमेंट, छोटा, वेरी स्मॉल, एंड दोस 4 डॉग्स वुड ओनली गो टू द हाउस टू स्लीप, बिकॉज सुबह 3 घंटे वो लोग रोज जाते थे. करेक्ट, 3 घंटे का होता था, क्योंकि 2 या 3 घंटे जो भी विच इंक्लूडेड रेस्टिंग जाके फिर आना. डॉग्स आराम से सोते थे. शाम को बाहर ट्रैक था, 20 मिनट का वॉक करा देता था. दे आर हैप्पी. ट्रू, इट्स नेवर अबाउट द स्पेस. या इफ यू नो हाउ टू हैंडल, इफ यू नो हाउ टू हैंडल. सो अगेन, बट यहाँ पे दोनों भी प्रॉब्लम था, स्पेस भी प्रॉब्लम था, हैंडलिंग भी नहीं पता था. तो दे वांटेड टू अंडरस्टैंड कि इसका एडॉप्शन रेस्क्यू किया था, रखना था. तो तभी मैंने बताया था कि कुछ पॉइंट्स ये कर लो, प्रैक्टिस कर लो, देख लो. आई डोंट थिंक सो कुछ उन्होंने ना फॉलो अप किया ना कुछ किया. बराबर 4 या 6 महीने बाद दे कॉन्टैक्टेड मी, क्योंकि मेरा नंबर लिया था वहां से. ये काटने लग गए बराबर 4 या 6 महीने के बाद. एंड बाहर भी कम्युनिटी डॉग्स बहुत है, तो बाहर लेके जाने को दिक्कत होती है. और घर में सब यंग किड्स है जो अभी कॉलेज में लगे, कोई पढ़ाई कर रहा है, कोई MBBS का फिनिशिंग कर रहा है, टाइम नहीं है. तो देन आई वेंट उस दिन, एंड जैसे ही मैंने एंटर करा घर, ही हैड दिस वेरी डिफरेंट वाइब. मतलब जब मैं उसके पहले गया था, ही वॉज वेरी हैप्पी गो लकी. ही वॉज हाइपर बट ही वॉज वेरी हैप्पी गो लकी, जॉली, मिलना है. अभी जब गया, आई सॉ टोटली डिफरेंट डॉग इन 4 months. क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि एनर्जी था, डिसिपेट नहीं हुआ, एक जगह बैठे बैठे बोर्डम किक इन हुआ, फ्रस्ट्रेशन आया, कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी डेवलप हुई. जैसे हमें भी होता है ना, हम काम नहीं करते तो. डॉग्स आर वर्किंग एनिमल्स, बीट एनी डॉग. एक शिट्जू भी है, चिवावा भी. वो चिवावा का उन्होंने एग्जांपल दिया, वो घर में भाग रहे, दौड़ रहे. वो बिल्ली के पीछे भाग रहा है. दे आर पीपल प्लीजर, अपने पेट पेरेंट्स को प्लीज करना चाहते हैं. तो आप एक सिंपल सा एक्टिविटी, खाना देने के पहले वेट करा दो, एंड द डॉग इज वेटिंग फॉर इट, एंड देन यू गिव द फूड. द डॉग फील्स मोर हैप्पी ईटिंग द फूड, बिकॉज़ देयर इज एन इंटरेक्शन ना, बातचीत हो रहा है, कुछ तो कनेक्शन है, राइट? एंड द डॉग हैज डन समथिंग टू अर्न द फूड. यहाँ पे कुछ भी नहीं था. सो ये डोंट बाय द डॉग बिकॉज़ लाइक इमोशनल नीड, यस, बट जब तुमको टाइम मिला तब आके वो प्यार करेगा, दैट इज रॉन्ग. दैट इज
Yeah. So that is where when I entered, he was barking. तो मैंने ignore किया. We always say whenever you're meeting a new dog, you practice no touch, no talk, no eye contact, the Guru mantra. So वो सब किया. He sniffed, he went back. But मैं जैसा बैठ गया ना वहां पे जाके, ये पानी लेने गया अंदर. The owner, वो आया, ऊपर पैर रखा, और जैसे ही उसने ऊपर पैर रखा, I knew that he is going to throw a bite. And वो इधर था. So then rather than it coming on my face, I put my hand ऐसे दोनों और ऐसे उसका कॉलर पकड़ लिया. So he started throwing it. तो उसमें यहाँ पे ये लगा, ये यहाँ से फ्लैश निकला, यहाँ पे दांत गड़ा, उसको मैंने पीछे ढकेला, फिर वो भी थोड़ा पैनिक हो गया और फिर डर गया वो कि भाई ये तो बंदा बैक ऑफ नहीं कर रहा है. और तभी मेरा एड्रेनलिन बहुत पंप हो गया था, तो मुझे पेन भी कुछ पता नहीं था. ऐसे टाइम पे पेन नहीं पता चलता. फिर वो पीछे उसको ये कर दिया और बैठ गया. फिर उसने उसको बांधा, नीचे पूरा खून. उसके बाद फिर वी केम बैक. उसके बाद आई वर्कड विद देम फॉर 2 सेशंस. सी यहाँ पे एक और क्वेश्चन आता है बेसिकली, यू नो, कभी आपने अपने लाइफ में हैव यू सीन a dog just wanting to bite out of revenge or wanting to bite? नहीं, मैंने भी नहीं देखा, कभी नहीं. मतलब they don't have that in them. कभी नहीं. Okay, I've always seen dogs that will warn you कि भाई पास मत आ. Okay, मैं इरिटेट हो रहा हूं. And then जब कोई और ऑप्शन नहीं होता है, they feel cornered. The bite is the last possible resort in that situation, right? Yeah. Okay, because I've come across these so many situations like this, and that is so true. So don't, कभी आपको कुत्ता काटेगा नहीं. Okay, it will not happen unless you do something wrong. See, ये एक मैंने ये देखा है. Okay, we'll come to your funny story. See, I've grown up in Bangalore, Mysore, South, and we always had dogs. Okay, so मुझे ये नहीं लगता है. But Mumbai, when I came 10 years back, okay, मुझे यहाँ पे दिखने लगा कि people for no reason are scared of dogs. हमारी पूजा मैडम, okay, for no reason. क्यों? Have you had a dog? No. Why are you scared? I don't know. Okay, ये उसका था. But now we've changed her. Okay, अभी उसके घर में ही कुत्ता है. अरे वाह. Okay, and so the point is, ये मुंबई में fear क्यों है? ये अजीब connection है. You know, I was not able to answer this because इसकी वजह से वो कुत्ते को, वो रोड में बैठा है, इवन इन आर कॉलोनी होता है यहाँ पे, मेरे घर के पास, वो चुपचाप बैठा है. वो उधर दूर से जाएंगे, ऐसे करेंगे, यू नो, मतलब वो पूरा ड्रामा चलता है और मैं देख रहा हूं. एंड जब तक ये कुत्ता भौंके ना, वेट करना, मतलब ये कनेक्शन समझ में नहीं आता मेरे को. So, ये क्यों होता है ना, मैं बताता हूँ आप लोग को. ये सिर्फ मुंबई का प्रॉब्लम नहीं है. ये अभी एटलीस्ट अभी जितने भी मेट्रोपोलिस सिटीज है, मतलब एटलीस्ट आई हैव बीन टू 4 यू कैन से. लखनऊ को भी लेते हो तो पकड़ लो. क्या होता है कि सिटीज में लाइफस्टाइल इज डिफरेंट. पीपल आर एनग्रॉस्ड इन देयर ओन लाइफस्टाइल. लोग बाहर से आते हैं यहाँ पे रहने कि भाई लाइफ थोड़ी सुधर जाएगी, क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगा. बट बहुत से लोगों के लिए वो इंप्रूव होने की जगह पे ना बहुत हैसल वाली लाइफस्टाइल बन जाती है. उसमें ट्राइंग टू कोएग्जिस्ट विद अ डिफरेंट स्पीशीज हु इज कांस्टेंटली कमिंग इन कॉन्फ्लिक्ट विद यू बिकम्स अ लिटिल डिफिकल्ट. ये एक पॉइंट है जहां पे ये ह्यूमन डॉग कॉन्फ्लिक्ट सिटीज में ज्यादा आता है. सेकंड पॉइंट, लोगों में ये फियर क्यों है? क्योंकि कहीं ना कहीं बचपन से उस तरह का फियर मॉन्गरिंग क्रिएट किया गया है. उधर मत जाओ. आज भी बताता हूँ. मैंने इसके सोसाइटी में, खुशी के सोसाइटी में देखा था. वेरी वेल टू डू सोसाइटी, गेटेड कम्युनिटी, बहुत यू नो लाइक नाम नहीं लूंगा, बट वहां पे एक मदर अपने बच्चे को बोलती है, वो डॉग आराम से सोया, उसने आज तक किसी को नहीं काटा है. उसने इनफैक्ट खुशी को ही काटा है. क्यों? क्योंकि खुशी गई उसके स्पेस में जबरदस्त. ही वाज नॉट फीलिंग वेल दैट डे और समथिंग ना, उसको कुछ इंजरी, उसका एक पॉ ब्रोकन है. तो इसको बोला, क्यों गई रे तू? तेरे को दिख रहा था, सब साइन दिख रहा था. कभी कभार वो इमोशनल मन रहता है ना, तो ठीक है, तो कुछ लगा नहीं, खून में. That's why I said they don't actually, it's not even a bite. Yeah. So a warning. Yeah. So उस डॉग को देख के ना पहले ही मम्मी ने, उधर क्या, इधर आ, पता है क्या पेट में इंजेक्शन लगेंगे तेरे को. हाँ. बच्चे को कुत्ते से डर नहीं लगता, इंजेक्शन से डर लगता है, और वो एसोसिएशन दिमाग में बैठ जाता है. कुत्ते के पास. पूजा तुम्हारा भी वही है? अच्छा, इंजेक्शन से डर लगता है पूजा को. सो इंजेक्शन का डर, डॉक्टर के पास जाने का डर, उसके बाद का जो प्रोसेस होता है उसके डर से. See, it's not the dog as such, because my first interaction, social interaction, was dogs. I was telling you this. मेरे मम्मी पापा, मम्मी के 2 ग्रेट डेन डॉग्स थे, और उनके साथ छोड़ के पिक्चर देखने जाते थे. एंड आई वाज probably 1 year. 2-3 घंटे का पिक्चर है, आई एम हैप्पीली प्लेइंग विद द डॉग्स, आई एम फाइन. मतलब दैट सोशल इंटरेक्शन और डर चला जाता है. ओके, बिकॉज यू नो, अरे दे वोंट डू एनीथिंग. करेक्ट. वो नहीं कर सकते, उनके इसमें है नहीं कि तुम्हें कुछ तकलीफ दे या हार्म करे. इट्स नॉट देयर, राइट? सो दैट, ये मेरे मन में आता है कि
आई मीन व्हाई, और मे बी बिकॉज मुझे नहीं लगता है तो मैं सोचता हूँ कि क्यों डरते हैं, व्हाई डू दे नहीं, बट फियर इज रियल। हमें जो एक्चुअली में डरता है ना, जैसे अब हम ये वर्क करते हैं ह्यूमन डॉग, अपार्ट फ्रॉम डूइंग प्राइवेट सेशंस एंड ऑल, हम ये कम्युनिटी वर्क भी करते हैं ह्यूमन डॉग कॉन्फ्लिक्ट्स के ऊपर सोसाइटीज में। तो व्हाट आई हैव सीन राइट इज फियर इज रियल एंड वी शुड नॉट मेक फन ऑफ समवन्स फियर। उसको हमें एम्पावर करना है, राइट? बहुत से बार क्या होता है कि हम उस फियर का मजाक बना देते हैं, लेकिन फियर इज रियल। अब मुझे अगर फिश को लेना है तो मे बी यू विल बी वेरी कंफर्टेबल होल्डिंग अ फिश, बट समवन हु नॉट हैड, उनको वो जो मूवमेंट है और उससे डर लगेगा। बर्ड्स है, बिकॉज नॉट जस्ट फिश, हम लोग काफी एनिमल्स हैंडल करते हैं, टर्टल्स हो गया, रेप्टाइल्स हो गया, स्नेक्स हो गया। जनरली रेप्टाइल्स को लेके लोगों को थोड़ा वो स्केल्स का और वो सब डर रहता है, स्लाइमीनेस, टच को लेके थोड़ा सा डर रहता है, नहीं तो एक हेजिटेशन रहता है, राइट? तो वी कैन एम्पावर देम, बट मैंने बहुत से बार कम्युनिटी में ये देखा है ना कि देयर आर सर्टेन ग्रुप ऑफ पीपल हु हैज सर्टेन एप्रीहेंशंस विद डॉग्स, और उससे एक हेट्रेड बन गया है। हेट्रेड कहां से आता है? डर से ही आता है। कभी ना कहीं तो कोई इंसिडेंट हुआ था और किसी के हाथ लग के वो हेट्रेड क्रिएट हो गया। वो लोग ये जो डरते हैं उनके कंधे पे बंदूक रख के चलाते हैं, एंड दे स्टार्ट क्रिएटिंग। एंड आल्सो यू नो, ये एक आई थिंक मौका लेने वाला हूं कि बस डर हो, हेट्रेड हो, जो भी हो, आपको कोई अधिकार नहीं है कि आप सोते हुए कुत्ते को पत्थर फेंके, ऐसी चीज करें। तो एंड अगर ऐसा है तो गारंटी एक ना एक दिन पिछवाड़े में कटवाओगे। ओके, लिख के रख लो। ये आई मीन आई डोंट वांट टू से द वर्ड, इट्स नॉट नाइस, बट ये मत करो, दिस इज नॉट राइट। अभी तू अपना रास्ता देखना है? वो अपना काम देखेगा, वो बिजी है बहुत, उसको खाना ढूंढना है, गर्लफ्रेंड ढूंढना है, मतलब बहुत बिजी है। ओके, फुल टू बिजी है। तू अपना देख, अपना गर्लफ्रेंड, अपना खाना, मतलब डोंट गो, कीड़ा मत कर। ओके, कोई भी जानवर कीड़ा मत कर। एंड योर फनी स्टोरी, चलो। या सो मोर देन फनी, इट वाज सच कि एक एनजीओ के पास, वो नाम नहीं लूंगा एनजीओ का, बट मैं गया था व्हेन आई मस्ट बी 15-16, राइट? तो 16, अराउंड 16 आई वेंट, माय मदर वाज देयर। वो हर बार ऐसे इंटरव्यू करते थे पहले कि वॉलंटियर करने के पहले, करेक्ट? एंड देयर वाज दिस लेडी हु वाज डूइंग द इंटरव्यू, सो शी आस्क्ड मी क्वेश्चंस एंड ऑल। बात कर ली, हाफ एन आवर बात हो गया उसके अच्छे से। तू अभी बहुत छोटा बच्चा है यार, तू जा, ये सब में क्या है, अभी तो ऐश करने का उम्र है, गो, यू डोंट नीड टू डू ऑल ऑफ दिस। एंड भेज दिया, मतलब ऐसे बोलते हैं ना, भगा दिया स्वीटली। इट वाज अ ईयर बैक और समथिंग, दैट सेम लेडी कॉल्स मी, शी इज स्टिल वर्किंग फॉर दैट सेम एनजीओ, शी इज देयर, शी कॉल्स मी सेइंग, शी डजंट नो कि मेरे से कनेक्शन नहीं था, बट नाउ शी सॉ द प्रोफाइल में भी, एंड यू नो हम एग्रेशन के साथ वर्क करते हैं। सो शी कॉल्स मी अप सेइंग कि हमारे यहाँ पे ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है, कैनल्स में जो केजेस होते हैं उसमें डॉग्स होते हैं ना, फाइट कर रहे हैं, फाइट्स में फिर जो स्टाफ होता है वो भी कट रहा है, तो क्या करना है? तो मतलब एक तरह से थोड़ा सा फनी भी था वो मेरे लिए, बट ऑल्सो इट वॉज वेरी, यहाँ पे था वो ईगो बूस्ट, इट वॉज सेटिस्फाइंग ऑल्सो, एंड इट वॉज अपलिफ्टिंग ऑल्सो, एम्पावरिंग ऑल्सो, कि जो कर रहा हूँ वो काम का इफेक्ट दिख रहा है, वेयर दे वांटेड दैट एडवाइस फ्रॉम द सेम किड दैट दे सेंट हिम बैक। और वहां पे मुझे ये बोलते, आई थिंक सबके लाइफ में होता है। हाँ। मेरे पास तो बहुत सारा केसेस आते हैं ऐसा, यू नो, हम लोग वीडियो में भी बोलते हैं कि बाय द राइट फूड, बाय द राइट क्वालिटी, यू नो, वी कीप सेइंग दिस। बहुत लोग सोचते हैं कि नहीं, शॉपकीपर ने बोला, सस्ता ले लिया, एंड देन दे कम बैक, यू नो, अच्छा लगता है, बट इट्स नॉट राइट, बिकॉज उसके बीच में ना 2-4 मछली मर चुके होते हैं। सो इट्स अ वेरी सैड फीलिंग, बट एट द सेम टाइम कि चलो अब तो सुधर गए फीलिंग। फूड से मेरे को याद आया, सी, मैं ओल्ड फैशन हो सकता हूँ, मैंने हमेशा अपने डॉग्स के लिए खुद खाना बनाया। ओके, कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी थिंग्स, वेजिटेबल्स, मीट, नाचनी, रागी, जो जैसे साउथ में बोलते हैं, राइस, कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी थिंग्स, एंड मैंने खुद हमेशा बनाया है। एंड जो आज वो पैकेट में मिलता है, मेरे हिसाब से डॉग्स के लिए सबसे गलत चीज हुआ है। What do you think? Because you are in the business. Yeah. So I agree on to this point. क्योंकि कैसा है, और जब आप ओल्ड फैशन बोलते हो ना, ये सिर्फ एक तरह का ट्रेंड है मुझे लगता, मतलब ना, ये ओल्ड फैशन बोलना कि ओल्ड फैशन होना, ओल्ड फैशन होना। और मैंने ये देखा है, मैं गलत हो सकता हूँ, बट ये मेरा ऑब्जर्वेशन है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ठीक है? हमारे यहाँ से ट्रेंड वेस्ट में जाता है, मतलब कोई भी चीज वेस्ट जाती है, वो सच है, वेस्ट में ट्रेंड बनती है, और अपने यहाँ के वो फॉलो करने लग जाते हैं। करेक्ट, राइट, करेक्ट। जैसे बहुत सारे इसके एग्जाम्पल, एवरीथिंग एज अ मैटर ऑफ, बहुत सारे एग्जाम्पल, अरे योगा से लेके सब कुछ। हाँ, हमारे यहाँ से गया, वहां पे उठाया, वहां पे ट्रेंडिंग हुआ, वहां का ट्रेंड फिर यहाँ चालू हो गया। खाना खिलाना भी, इट वाज वेरी कॉमन कि लोग रॉ फीडिंग कर दें,
डायरेक्ट रॉ फीडिंग भी कर दे. इट इज नॉट दैट. अब रॉ फीडिंग में भी बहुत सारा डिबेट है, लेकिन इट इज स्पीशीज अप्रोप्रिएट इन अ वे. करेक्ट, स्पीशीज अप्रोप्रिएट एंड आल्सो वेयर यू आर गेटिंग द मीट फ्रॉम. या दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. बट रॉ फीडिंग हो गया या खाना बना के खिलाना हो गया प्रॉपरली. फिर एक टाइम आया जहां पे वापस ये इंडस्ट्रीज डेवलप होने लग गए कि इस चीज को हम कैसे हार्नेस कर सकते हैं. राइट. तो किबल आई थिंक वो कन्वीनियंस के चक्कर, बिकॉज सी आई मीन डॉग्स के लिए खाना बनाना इज नॉट एन इजी जॉब. इट टेक्स अ कपल ऑफ आवर्स. एब्सोल्युटली, यू नो, एब्सोल्युटली. वो पकाना पड़ता है, बनाना पड़ता है, लेके आना पड़ता है, फ्रेश लेके आना पड़ता है. लेकिन दिस कन्वीनियंस हो. लेकिन ट्रेंड देखिए वापस से. ये चीज अराउंड 90s 2000s में चालू हुआ. अपने यहाँ पे ब्रांड्स आने लग गए. हर एक वेट और पेट शॉप्स के सामने ब्रांडिंग लगने लग गया. सब बोलने लग गए इंक्लूडिंग वेट्स कि यही खिलाओ. आज भी बहुत सारे रिमोट प्लेसेस में और अदर सिटीज में भी और यहाँ पे भी बहुत से लोग बोलते हैं कि यही खिलाओ, ये बेटर है क्योंकि इसमें से न्यूट्रिशन जा रहा है. लेकिन उसमें से कितना वो जब प्रोसेस होता है तो न्यूट्रिशन उसमें से नेचुरल निकल जाता है और आर्टिफिशियली डाला जाता है, लोगों को पता नहीं है. राइट. आई एम नॉट सेइंग कि दैट फूड इज एकदम ही खराब. मतलब देयर आर कैटेगरीज. मुझे एक न्यूट्रिशनिस्ट ने ये बात समझाई थी कि देखो खाना एकदम ही खराब है ऐसा नहीं है. डॉग सर्वाइव कर सकता है. लेकिन सर्वाइवल एंड थ्राइविंग में भी डिफरेंस है एंड कैटेगरीज है. लाइक ये टॉप मेरे पास अगर है कैपेसिटी में ये दूंगा बेस्ट. अगर नहीं है तो आई विल गिव द सेकंड बेस्ट, थर्ड बेस्ट, फोर्थ बेस्ट, जो भी है पॉसिबल ना. लेकिन खाना देंगे. तो ये नहीं बोल रहा हूं कि एकदम खराब है, लेकिन इफ यू कैन प्रोवाइड द बेटर वन यू कैन. तो यहां से वो चीज गई फ्रेश फूड वाली. न्यूट्रिशनिस्ट आने लग गए. वहां पे बोलने लग गए फ्रेश फूड, रॉ फूड, फ्रेश फूड, रॉ फूड. लॉकडाउन के थोड़ा पहले एंड अराउंड दैट अभी वो मिलता है ना पैकेट में. हाँ. वहां का ट्रेंड यहाँ पे मतलब ट्रेंडिंग होने लग गया. यहाँ पे ट्रेंड आ गया कि फिर लोगों ने स्मॉल स्केल मतलब माइक्रो बिजनेसेस सेटअप करने लग गए कि पैकेट में वैक्यूम सील्ड होम कुक फूड प्रोवाइड करने लग गए. न्यूट्रिशनिस्ट अपने यहाँ पे बढ़ गए. जो हमारा आयुर्वेदा में जो दिया गया है बहुत सारी चीजें, जैसे गार्लिक मना करते थे. यस. कोकोनट ऑयल मना करते थे. अनियन भी ठीक है. अभी उसके ऊपर मुझे इतना नहीं पर्सनली पता है, बट गार्लिक तो है ना. कैश्यू नट मना करते थे. वी यूज्ड टू ऐड गार्लिक बट इन अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी बिकॉज ऑफ. बट अनियन वाज अ नो. अनियन से हम लोग बिलीव, अभी मैं स्ट्रांगली अभी भी बिलीव करता हूँ कि शेडिंग ज्यादा हो जाता है. बट वो तो वैसे भी नहीं. बट कैशूज, कोकोनट ऑयल, गार्लिक, ये सब ना नहीं, घी डालता था. और घी, आई यूज्ड टू पुट घी इनटू माय सबसे बड़ा डॉग फूड. तो लोगों को ये यहाँ पे मिथ जैसा बन गया था. तो अभी इस चीज का अवेयरनेस आ रहा है, लेकिन ये अवेयरनेस हमारे यहाँ पे था ऑलरेडी. राइट. एंड व्हाट आई एम सेइंग is in the 80s when I used to make for dogs at home. I mean उसके बाद भी, but the first time when I started making I was 10-12 years old and I'll tell you the recipe. पहले घी, थोड़ा सा गार्लिक, जो भी वेजिटेबल्स का जो छिलका रहता है, कैरेट का छिलका, ये वो सब छिलका डाल दो. फिर पानी डालो थोड़ा, फिर नाचनी डालो, मीट डालो, एक्चुअली मीट डालो, थोड़ा सा मिक्स करके उबाल दो. That is what we used to do. And ghee is very very good. Very good. जो cartilage improve करता है, you know, movement improve करता है. Very good. So now it's come back. True. Very true. So वैसा है. तो अवेयरनेस आ रहा है, लेकिन इट्स अनफॉर्चुनेट कि हमारे यहाँ का ही अवेयरनेस है, हमें किसी और को. बट वो तो सच है यार. This is not just in dog food. सब चीज में. ठीक है. हमारे यहाँ भिखारी लोग पहले से ही फटा पुराना कपड़ा पहन के घूमते थे फ्री में. अभी वो फॉरेन लोग फटे पुराने कपड़े पहनते हैं इधर वापस आके. अब ये बच्चे लोग सब फटे पुराने आके मेरे को बोलते स्टाइल है सर. करेक्ट. ठीक है. कॉमन है. चारकोल का याद है आपको? नहीं. चारकोल अपने यहाँ पे टूथपेस्ट. वो तो हम लोग बचपन में करते थे भाई. चारकोल तो वहां पे वेस्ट में बोला जाता था कि यार ये चारकोल क्या है, ऑल दिस. करेक्ट. अभी तो टूथपेस्ट में चारकोल है. करेक्ट. लौंग, नमक, सब कुछ है. नहीं, सी दिस इज ट्रू. सो सी पीपल हु जो इफ यू स्टिल बिलीव इन दिस पैकेट फूड, I suggest you explore कि you know और क्या possibilities है. Correct. Because any home simple thing, जो जब आप घर में अगर कोई भी नॉनवेज बनाते हो तो 4 टुकड़े एक्स्ट्रा लाना है. उसका एक सूप बना लो, फ्रिज में रख दो, उसको राइस में या रागी में मिक्स कर दो. दैट इज हाईली न्यूट्रिशियस एंड यू कैन कीप दैट इन द फ्रिज फॉर अ मंथ. इट विल नॉट स्पॉइल. फ्रीजर में रख दोगे और आप थोड़ा थोड़ा निकाल के. दैट्स समथिंग वी हैव डन
बिफोर। और एक चीज है जो लोगों को शायद पता नहीं होगी, जो एडिशनल सप्लीमेंट्स दिया जाता है बचपन में, विटामिन ये वो फलाना फलाना, आपके डॉग को सबसे ज्यादा प्रोटीन सोर्स चाहिए। करेक्ट। प्रोटीन आपने प्रोवाइड कर दिया, अगर आप ज्यादा वेजीज नहीं देते हो या विटामिन पे फोकस नहीं, बॉडी खुद बनाती है। करेक्ट, राइट। No, see, this is the thing most people don't understand. See, this was a conversation somebody I was explaining कि जैसे शेर होता है, okay? शेर मीट्स छोड़ के कुछ नहीं खाता, okay? Only अगर पेट खराब है तो ग्रास खाता है because of roughage, but it only eats meat. But and पूरा दिन सोता है, जिम थोड़ी ना जाता है, बॉडी बिल्डिंग, बट उसका मसल्स देखा है। So उनका डिजाइन ऐसा है, सेम थिंग विद डॉग्स, उनका डिजाइन ऐसा है कि बॉडी प्रोटीन को प्रोसेस करके मसल बनाता है, एंड दे कीप देम हेल्थी ऑल द टाइम। सो प्रोटीन कॉन्स्टेंटली चाहिए। यहाँ पे मैं आई हैव सीन वेजिटेरियन डॉग्स, नो दैट बिकॉज वो फैमिली वेजिटेरियन है एंड दे वांट टू हैव वेजिटेरियन डॉग्स। जो व्हाट डू यू टेल पीपल लाइक दिस? सो लोगों को बोलने के पहले मैं खुद के बारे में बोलता हूँ, क्योंकि मेरी फैमिली ब्राह्मण फैमिली, तो हमारे यहाँ पे नॉनवेज वैसा ये नहीं, तो मेरे डॉग के लिए आता था। नो बट इट कम्स बैक टू द सेम थिंग। सी, अगर आप कोई जानवर लेके आ रहे हो तो उसके हिसाब से होना चाहिए। एडिशनल वहां पे कुछ प्रोवाइड करना पड़ता था, प्रोटीन सोर्स। करेक्ट, उसके हिसाब से होना चाहिए। आई न्यू अ फ्रेंड अगेन ब्राह्मण, ब्यूटीफुल डॉग कीपर, और इतना चमकता था उनके डॉग्स, यू नो, बिकॉज ही यूज्ड टू यूज anchovies, omega 3 and shining के लिए, coat shining के लिए, and वो he used to come to my house, use my stove, which I used to use, make the खाना, he used to bring the dog to my house. Correct. At least हफ्ते में 4 बार, ए मयूर इसको भी दे देना यार, मैं टच नहीं कर सकता। No, but see, that shows the responsibility. Correct. चलो हफ्ते में 4 बार तो मिल रहा है। Correct. Right? Correct. So true. It is like that. See, अभी आकाश मेरे हिसाब से what you are 22, 23? नहीं, I'm 26. 27 now. चलो, he looks younger than, चलो अच्छा है उसके लिए। See, आपके एज में आकाश, people are looking at IT jobs and computer engineer and you know, I want to go to America, and यहाँ आप कुत्ते से कटवा रहे हो। So dogs का तो पता why, how? So dogs का तो पता नहीं, लेकिन लाइफ में एक चीज मैंने बना ली थी, because I always used to see the rat race going on, and सब लोग ना मेरे आसपास इंजीनियर डॉक्टर ये 2 फील्ड ही है, right? This was the typical, you know, I mean we've all been through it. हाँ, मतलब आपको अगर आप इंजीनियर डॉक्टर नहीं हो तो then बेकार हो, है ना? You need to be highly educated in that field and you need to have a stable job. तो लाइफ सेट है, फिर देखो आगे, राइट? माय पेरेंट्स आर डॉक्टर्स, तो डॉक्टर्स तो बिल्कुल नहीं बनना था मेरे को। इंजीनियरिंग में मेरा बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था। नाउ आई एम ब्लेस्ड दैट माय पेरेंट्स वर नेवर लाइक, दे वर सपोर्टिव ऑफ व्हाटएवर आई एम डूइंग। करेक्ट, आई थिंक a few of us, even same case with me, they never stopped me from that is, I think वो सबसे बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि अगर आपको सपोर्ट है पेरेंट्स का तो देन यू कैन रीच लॉट ऑफ डिफरेंट हाइट्स, यू नो, वो एक पार्ट है। बट वो भी कैसे आया सपोर्ट, मैं बताता हूँ, ब्रीफ में बताता हूँ। माय स्वीटी 13 years old, अभी few months back she passed away। ये कंप्लीट करो, सो पब्लिक समझेगा माय स्वीटी बोले तो गर्लफ्रेंड के बारे में। नहीं, पहले तो बोलता है खुशी, अभी बोल रहा है स्वीटी। यार संभालो अलग था वहां पे, कभी जा रहे 2 और नाम आ जाएंगे, फिर नहीं बोलूंगा, मजाक सीरियसली मत, वो उधर मुंह बना रही है। उनका ड्यूटी है। नहीं, so my dog is your dog. What kind of a dog? So rescued in okay, India. So बहुत मुझे ये था, अभी तो 14 years पकड़ लो, 14 years पहले, ये लास्ट ईयर की बात है when she passed away। 13 साल की थी वो। And I must say, and I'm very proud to say that लाइफ में उसने पहली बार जाते समय, लाइफ में पहली बार उसने सलाइन लगाया उसके बॉडी पे, क्योंकि तभी उसको लगा 13 साल में द ओनली इंजेक्शन नीडल शी टुक वाज वैक्सीनेशन का। अदरवाइज उसने उनको लगता भी नहीं है, जरूरत नहीं है, ये अपना लोग भी क्या है, इसके पीछे हस्की, इसकी ये वो लाखों रुपए देके पैसा बर्बाद करते हैं। 2 डजन इंडी लेके आना है, उनको खिलाओ ना, उनको दवाई लगता है ना, वो बीमार पड़ते हैं, कुछ होता ही नहीं है उनको। और उस तरह से रखना भी होता है, मतलब अभी क्या हो गया ना, हम बहुत ज्यादा सेंसिटिव भी हो जाते हैं। अगर थोड़ा सा भी वॉमिट हो गया तो फटाक से लेके भाग जाते हैं, यहाँ पे इम्यूनिटी कमजोर लोगों को जान दी है। सो एनीवे, सो व्हेन शी केम टू माय लाइफ, राइट, उसका एक्सीडेंट हुआ था, पॉ पे इंजुरी था। पॉ पे क्या मतलब 2-3 महीने की थी, लगा कुछ नहीं था,
हल्का था और सूजा हुआ था, कुछ फ्रैक्चर भी चला जाता, लेकिन मेंटली शी बिकेम सो ट्रॉमेटाइज्ड टू स्टेप आउट, इट वाज वेरी स्ट्रेसफुल। मुझे डॉग्स में हमेशा से मोर लाइक बिकॉज़ वो गाड़ी आके ठोकेगा मेरे को, हाँ, एंड मतलब बाहर जाने का एसोसिएशन, शी हैड पुट दैट 2 and 2 स्टॉप इट, सो बाहर ही नहीं निकलती थी, और निकली तो ऐसे ऐसे क्रॉल करेगी। शी वाज अ स्मॉल साइज्ड इंडी, है ना, इतनी सी, मतलब 10 किलो की इंडी थी वो, बड़ी वाली साइज वाली इंडी नहीं थी। तो वो जब घसीटती भी थी ना, तो इट वुड लुक एज इफ आई एम डूइंग क्रूएल्टी ऑन हर, तो मैं बहुत स्ट्रेस हो जाता था। एंड आई वाज ऑलवेज इनटू डॉग्स एंड ऑल, और मुझे ट्रेनिंग में बहुत इंटरेस्ट था। तभी ट्रेनर्स का बहुत, ये तो वो ओबीडियंस कराते हैं, गार्ड ट्रेनिंग कराते हैं, तो मुझे बहुत शौक था। तो मैंने स्वीटी को ये सब घर में सब सिखाया, शी वुड डू इट। बट अगेन आज के पेट पेरेंट्स का कैसा, मेरा डॉग कमांड सब सुनता है, लेकिन बिहेवियर में कुछ प्रॉब्लम है, स्टेबिलिटी नहीं है, कामनेस नहीं है। तो आई वेंट ऑन अ जर्नी ऑफ ट्राइंग टू फिगर आउट हाउ कैन आई मेक इट बेटर। आई हायर्ड अ कपल ऑफ ट्रेनर्स। एक ने वो डंडे मारने वाली टेक्निक दिखाई कि वो समझ गया, पीछे से समझ गया, मैं जोर से नहीं, लेकिन मैं बोला कन्विंसिंग नहीं है, करेक्ट, कि वो ऑलरेडी डरी हुई है, पूछ इतनी अंदर है और आप पीछे से उसको और डरा रहे हो, राइट। सेकंड वाज ओनली रिवॉर्ड बेस्ड ट्रेनिंग। उसमें उन्होंने बोल दिया, डिक्लेयर ही कर दिया कि इसको फूड मोटिवेशन बिल्कुल नहीं है, बाहर ड्राइव नहीं डेवलप होगा इसका, बिकॉज बहुत डरती है। आपका इंडिविजुअल बिल्डिंग है ना, आप ऊपर टेरेस पे इतना जगह है, आप अगेन नॉट कन्विंस। अरे यार मैंने डॉग लाया, मैं सबको देखता हूँ बाहर घुमाते हुए, लेट मी आल्सो डू इट। दैट्स व्हेन बाय यूनिवर्स प्लेस दिस पार्ट, जहां पे आई वाज एट माय कजन्स प्लेस, मैं देख भी नहीं रहा था इस बारे में, और यूट्यूब तभी नया नया, मतलब इंटरनेट सबके घर पे नया नया था, कंप्यूटर्स आए थे, तो हम लोग ना वीडियोस देख रहे थे, मोस्ट अग्रेसिव ब्रीड्स, है ना, हम लोग तभी पता नहीं था ना, तो आई आल्सो वाज लाइक दैट, ब्रीड्स देखते हैं, ब्रीड्स के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि डॉग्स है ना, तो सबके बारे में, और कहीं पे भी जाओ तो चार्ट लगा रहता था बड़ा ब्रीड्स का, तो ताकि लेट्स बाय तो we were going through and I came across a person's video. His name is Caesar Millan. Yes. उनका एक वीडियो आया मोस्ट अग्रेसिव ब्रीड्स करके, तभी नेट जियो चैनल पे जो शो था उनका, उसके नेट जियो में आ रहा था उनका। तो वो एपिसोड में आई एम वेटिंग, वीडियो में बहुत मजा आ रहा था, दिस गाय सेइंग समथिंग एंड इट इज एक्सेंट नहीं समझ रहा है अभी फिलहाल, एक्सेंट नहीं समझ रहा, बट वो एक्शन तो समझ में आ रहा है। एंड लास्ट में आई एम वेटिंग, बंदा बोलेगा कौन सा ब्रीड है अग्रेसिव, 3-4 ब्रीड्स दिखाया, जर्मन शेपर्ड दिखाया, रॉटवाइलर दिखाया, पिटबुल दिखाया, कौन सा है बताएंगे, And last में this person just pops in and says, no breed is aggressive. It is the human. And that was life changing. फिर I got so involved and so interested. वो पूरा मैंने आगे के 6 महीने 8 महीने पूरा रिसर्च में डाल दिया, उनके सारे एपिसोड्स देख लिए, सारे जो रीडिंग मटेरियल था वो पढ़ लिया, उनके जो ट्यूटोरियल वीडियोस थे, डीवीडीज थे, वो सब कर लिए, छानबीन कर लिए। एंड दैट्स व्हेन आई केम अक्रॉस की द आइडिया ऑफ पैक, पावर ऑफ द पैक। एंड फिर जाके मेरा एक फ्रेंड था, उसका फीमेल लैब, उन्होंने घर में, तभी पता नहीं था ये सारी चीजें, राइट, तो घर में बेबी दिया है, मुझे पता है फीमेल वो लैब बहुत स्वीट है, डोसाइल है, इवन टेम्पर्ड है, सेंसिटिव बिल्कुल नहीं है। उसमें से मैंने सिलेक्ट किया बेस्ड ऑन दिस न्यू इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज दैट आई कलेक्टेड, आई सिलेक्टेड द राइट पपी। अभी जो सिलेक्शन की बात कर रहा था, मेरी स्वीटी को भी लेके जाके उससे मिलवाया, वो लकी नाम रखा था उसका, उसको हम लोग ने लिया, एंड ही वाज वेरी हैप्पी गो लकी, मीडियम लेवल एनर्जी, मिडिल ऑफ द पैक दैट वी कैटेगराइज ना। तो उसके मदद से अगले 6 महीने मैंने उसके ऊपर डाल दिए, उसके मदद से स्वीटी स्टार्टेड कमिंग आउट। आज मैं वो एडवाइस नहीं दूंगा कि आपके डॉग को बिहेवियरल इशू है तो दूसरा डॉग ले लो, मैंने बहुत उसमें मेहनत डाली, ऐसे ही करके हुआ नहीं था। आज हम नहीं करते, बहुत से लोग बोलते हैं ना दूसरा डॉग लेते तो इश्यूज ना आए, नहीं एक तुम, क्योंकि वो वर्क करना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं आई वुड से आई वाज लकी आल्सो, उसका नाम इसलिए लकी रखा था, बट वो हो गया। बट ये मैं पब्लिकली एडवाइस नहीं करना चाहता, क्योंकि उससे प्रॉब्लम्स हो सकता है नए डॉग में। इसमें मुझे एक बात, वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट मुझे आ रहा है, इज इफ यू आर जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन समथिंग, एंड अगर आप उसके पीछे होमवर्क करते हो, स्टडी करते हो, देन द स्काई इज द लिमिट। Yeah, true. How happy are you doing this? अगर आप समझो, अगर आप इंजीनियर होते, अमेरिका जाते, इंजीनियरिंग या जो भी काम आप करते, कंप्यूटर या जो भी है, मेरे हिसाब से तो कंप्यूटर इंजीनियर लोग कुछ नहीं जानते, बट फिर भी ओके, अगर आप वो सब करते, डॉक्टर बनते, लाइक मम्मी पापा या जो भी बनते, या बिजनेसमैन बनते, वुड यू बी हैप्पियर? नो। तो वही करो जो अच्छा लगता है, खुशी देता है, नो? हाँ, तो खुशी देता है, खुशी देता है, इसलिए सीधा खुशी लेके आ गए। चलो, अच्छी जर्नी वहां से शुरू हुई, एंड देन लोग देखने लग गए कि ये तो दोनों अभी वॉक नहीं करती थी, तो स्मॉल वर्ल्ड ना, अब ये मैं क्या करता था, लीश उसके दोनों के गले में लगा देता था, एंड दे यूज्ड टू वॉक बाय देमसेल्फ साथ में मेरे। सो पीपल आर लाइक, ये कैसे किया? एंड दे यूज्ड टू थिंक मैंने किसी को हायर करके कराया, तो दे यूज्ड टू आस्क। और सबसे कॉमन इशू क्या था लोगों का तब भी और आज भी,
वॉक कराना। तो वहां से फिर वॉक करने में हेल्प करनी शुरू करी। फिर मुझे लगा यार इसमें तो मजा आ रहा है, किक मिल रहा है, राइट, आई एम एंजॉयिंग इट, आई एम फाइंडिंग इट हैप्पी, डोपामिन रिलीज हो रहा है बहुत सारा। तो मैं 10th का छुट्टी लगा, वॉलंटियर करना शुरू कर दिया एनजीओ के साथ, और वहां से फिर जर्नी शुरू हुई। एंड रिजल्ट ये नहीं पता था कि डॉग मंत्रा या एक ब्रांड खोलना है या फिर प्रोफेशनली करना है। तब तक ऐसे ही चल रहा था एज अ हॉबी। आई स्टार्टेड चार्जिंग ऑल्सो आफ्टर सम टाइम, बिकॉज यही जो मैंने जिनके बारे में बात करी जो एनजीओ के, उन्होंने मुझे सजेस्ट किया ये फ्री में मत करो, अभी फ्री में एक लिमिट तक तुम्हारा भी एक्सपर्टीज है, अब फ्री में मत। करेक्ट, दैट्स अ वेरी वैलिड पॉइंट। सो आई स्टार्टेड टेकिंग बेसिक चार्ज, मतलब आज उतना ट्रैवल फी भी नहीं लेता, उतना बेसिक चार्ज था, राइट। तो वो करने के बाद लॉकडाउन, सो प्रोफेशनली आई एम एचएम स्टूडेंट, होटल मैनेजमेंट करी है मैंने। सब हो गया, उसके बाद मेरा ओबेरॉयस का मैनेजमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम में मेरे इंटरव्यूज चल रहे थे, ओसीएलडी। हाँ, ओसीएलडी। सो वहां पे आई एक जमाना था मैं होटल मैनेजमेंट स्टूडेंट्स को बेकरी स्पेशलाइजेशन पढ़ाता था। ओके, सो पेटिसरी में स्मॉल वर्ल्ड। It is a small world. I didn't know. 4th generation baker. Oh wow, it's really a small world then. तो but sorry to say, मैं फूड प्रोडक्शन या इसमें बिल्कुल मेरा इंटरेस्ट नहीं था, मैनेजमेंट में मेरा हमेशा इंटरेस्ट था, राइट। तो वो सब मैंने किया, एफएनबी फ्रंट ऑफिस लास्ट में आई टुक द एज अ स्पेशलाइजेशन, एंड फ्रंट ऑफिस के लिए आई वाज लुकिंग फॉर ओसीएलडी। तो सर्टेन राउंड्स ऑफ इंटरव्यूज हैपेंड, उनका ओटी प्रोग्राम तो हो गया, दिल्ली के राउंड्स थे आगे वाले। तब तक हम लोग का वैलिडिक्टरी ईव हो गया, फेयरवेल हो गया, एंजॉय कर लिया हम लोग ने, स्टूडेंट्स ने सारा। फेयरवेल के तीसरे दिन लॉकडाउन अनाउंस हो। कांग्रेचुलेशंस। सो वी वर पहले एट फर्स्ट वी वर जेन्युइनली वेरी हैप्पी यार, हाँ एग्जाम होने वाला, एग्जाम भी होने वाला, वी टुक इट वेरी लाइटली। बट बाद में जब सिचुएशन देखा ना, इट बिकेम वेरी स्ट्रेसफुल। बट ड्यूरिंग दैट टाइम 3 महीना वेले कुछ नहीं कर रहे, राइट। मेरी नानी ने मुझे बोला, अरे तेरे पास इतना कंटेंट है पुराना वाला, राइट, डॉग्स का तूने निकाला था, डाल कुछ, इंस्टाग्राम बहुत चल रहा है। नानी ने बोला इंस्टाग्राम बहुत चल रहा है, तो नानी लोग सब स्मार्ट है, नानी अभी इंस्टाग्राम पे है मेरे। So she said, and that's when I started the page, and again वो go with the flow चल रहा था, कहीं ना कहीं flow connect हो गया, वो अपॉर्चुनिटी मिल गई to prove everyone कि इससे भी बिजनेस बनाया जा सकता है, इससे भी स्टेबिलिटी ला सकते हैं। एंड देन फिर that 1 year I put into working on it। दूसरे साल में पूरा अच्छे से पिक कर लिया 21 में खुशी भी मिल गई मुझे, एंड फिर वहां से चीजें पिक होते गई, लाइफ में खुशी मिल गई, काम से खुशी मिल गई, खुश हो बस। अभी तो बहुत खुशी मिलने अच्छा है। आप भी खुश होना चाहते हो, फैंटास्टिक, ओके, एक ही खुशी है। मैं बोला ना बहुत खुशी मिल रहा। अच्छा, बहुत खुशी के पीछे मत जाओ। एक नहीं, पॉइंट इज, अब ये वीडियो में हम खुशी को भी दिखा देंगे लास्ट में, टेंशन मत लो। सी, मैं पॉइंट ये बताना चाहता हूं कि एक तो अपने मन की करो, जो अच्छा लगता है वो करो, बट उसके पीछे मेहनत करो, होमवर्क करो, स्टडी करो। डोंट जस्ट डू इट बिकॉज आकाश स्मार्ट लग रहा है, आपको लग रहा है कि अरे वो बहुत मजा ले रहा है, वो बहुत खुश है। वो खुश है बिकॉज उसने वो मेहनत की। मुझे अच्छा लगता है एक्वेरियम्स बिकॉज मैंने उतने साल मेहनत की, सीखा। सो आई ऑलवेज वांटेड टू बी अ वेटनरी डॉक्टर, ओके, बट बिजनेस फैमिली था, देन दे ब्रेन वॉश्ड मी सेइंग बिजनेस करो, ओके। सो वो होता है, सबके लाइफ में होता है, बट यू कम बैक टू व्हाट यू वांट, घूम फिर के वापस आ ही जाता है। करेक्ट। सो आई मीन, अगर जो व्यूअर्स देख रहे हैं, अगर कुछ एक मैसेज ऐसा तो आप शेयर करना चाहोगे जो डॉग्स रखते हैं, यू नो, जनरलाइज्ड मैसेज जो तुम्हें लगता है कि सबको जानना जरूरी है। इट मे बी अ वेरी सिंपल थिंग, करेक्ट, ओके, एंड देन आई विल टेल यू अ स्टोरी मेरे मन में लास्ट जाते जाते मैं बताता हूं। ओके, श्योर। तो अगर मैसेज के बारे में बताना चाहो, राइट, तो आई ऑलवेज लाइक टू कीप इट सिंपल, बिकॉज जब आप डॉग्स के साथ काम कर रहे हो ना, दे आर ब्लैक एंड व्हाइट, ग्रे एरियाज हम लाते हैं, बीच में डालते हैं, दे आर वेरी क्लियर अबाउट, हम कंफ्यूजन्स लाते हैं। सो अगर आप एक डॉग रखना चाहते हो और आप एक पेट पेरेंट बनना चाहते हो, या किसी भी एनिमल्स को रखना चाहते हो, आप भी एग्री करोगे विद फिश इट वुड वर्क डेफिनेटली। लर्न टू कनेक्ट बैक टू योर इंस्टिंक्ट्स, लर्न टू बी ग्राउंडेड, लर्न टू कम बैक टू प्रेजेंट। Akash, explain करें, because when you say connect back to instincts, give them an example, because you know, I'll elaborate. हाँ, कुछ लोगों का instinct कुछ और ही होता है। So when I say instincts, right, मैं वो नहीं बोल रहा हूँ कि आपके you know अलग-अलग instincts को you know जैसे आप अलग direction दे रहे हो। Anyway, I'm not talking about that. What I'm saying is simply coming back to the mindful stage of being in the moment and feeling things, experiencing things as they are, rather than thinking about कल क्या होने वाला है। ये बाबा बनने वाला है खुशी, ठीक है। नेक्स्ट ना डॉग मंत्रा से लेके आकाश मंत्रा होने वाला।
ये मतलब सी आई मीन आई एम सॉरी आई एम yanking your chain, pulling your leg। इन सिंपल मैं समझाता हूँ, अभी आपके सामने जो भी है उसे एंजॉय करना सीखो। अभी आपके सामने डॉग है तो उसके साथ खेलो, कूदो, टाइम पास करो। व्हेन यू ब्रिंग अ पेट, याद रखो कि आपका समय इंपॉर्टेंट है, बट आपको कोई हक नहीं बनता कि आप एक पेट को लेके आओ और उसको समय ना दो, बिकॉज उनको आपसे सिर्फ और सिर्फ समय की जरूरत है। Absolutely. खाना कम ज्यादा हुआ एडजस्ट कर लेते हैं, यू नो, दे आर वेरी स्वीट दैट वे, बट अगर समय नहीं मिलता है देन दे लिव अ वेरी वेरी अनहैप्पी लाइफ। मैं तो बोलता हूँ चेन बैन हो जाना चाहिए। ओके, जो चेन बांध के गोटे पे बांधते हैं वो बैन करो, बिकॉज अगर आप बिना चेन का कुत्ता नहीं रखना जानते हो तो देन आप मत लेके आओ। फिर Absolutely. वही बात, वही कोई बड़ी बड़ी वर्ड्स था, माइंडफुल, इन द मोमेंट। क्योंकि हम जब लोगों से बात करते हैं ना, वी हैव टू टेल देम टू गेट बैक टू बेसिक्स, राइट? क्योंकि लोग इतने ज्यादा रेस में हैं कि उन्हें पता ही नहीं रहता कि तभी क्या चल रहा है। It hurts because I've seen a lot of dogs that are bought because of social status. That is another. Because we're rich, we get a fancy dog. वो मैंने बहुत देखा है, and that's not fair, that's not right, not to the dog. Okay, so it's always the dog's perspective or the pet's perspective, not your पर्सपेक्टिव। आई मीन मतलब आपने अगर वो पर्सपेक्टिव फुलफिल कर दिया, करेक्ट, तो वो एनिमल आपको इतनी लव एंड लॉयल्टी इस लेवल पे देगा ना कि आप उसे जिंदगी भर नहीं भुला पाओगे। मैं आपको ये बताता हूँ, सी आजकल मैं देखता हूँ कि पेट टॉयज, पेट बॉल, ये वो फलाना डिमका, इतना सारा दुकान भर भर के रखते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि एक छोटा सा कार्टन बॉक्स पूरा बंद करो, टेप करो और उसको उछलते फिरो, आधा घंटा आपके डॉग के साथ खेल लो। आई थिंक कोई हैप्पीनेस में चेंज नहीं होगा, कुछ बिल्कुल नहीं। सो डजंट मैटर आप किसके साथ खेलते हो, एक टवल के साथ खेलो, एक कपड़े के साथ खेलो, कुछ भी कर लो यार, जस्ट स्पेंड टाइम इज वेरी एसेंशियल। सो आई थिंक वी हैव टेकन अ लॉट ऑफ टाइम ऑफ द ऑडियंस इस कॉन्वर्सेशन में। मुझे तो बहुत मजा आ रहा था, आई वांट टू कंटिन्यू दिस कॉन्वर्सेशन, बट ऑफ कोर्स यहाँ पे लोग सोच रहे होंगे कि भाई चल क्या रहा है हम लोग तो दिन भर बिकॉज हमारा एक कनेक्शन बैठते जा रहा है एंड वेवलेंथ सिमिलर है, सोच सिमिलर है, तो इट्स बीन अ वेरी वेरी नाइस कॉन्वर्सेशन। थैंक यू सो मच। ओके, आई एम ग्लैड टू बी हियर। थैंक यू सो मच। आप सबके लिए एक जाते जाते मैंने प्रॉमिस किया था एक छोटा सा कहानी, जैसे आकाश कह रहे थे, तो मेरा एक जमाना था जब मैं डॉग्स रखता था, एंड बिकॉज आई हैड डॉग्स, हमारे एरिया में फ्रेंड्स, कॉलेज के फ्रेंड्स, दोस्त, सबको पता था कि किसी को डॉग का कोई प्रॉब्लम हो तो मयूर से बात कर, एंड ही विल ऑलवेज सपोर्ट। सो एक फ्रेंड का ऐसा सिचुएशन था, उनके घर में एक वेरी वेरी नाइस, वेरी ओबीडियंट, वेरी ब्यूटीफुल डॉग, एंड ही वाज ट्राइंग टू इम्प्रेस हिज गर्लफ्रेंड फॉर द फर्स्ट टाइम। ओके, सो वो गर्लफ्रेंड को घर लेके आता है, एंड द डॉग डिसाइड्स टू इम्प्रेस द गर्लफ्रेंड आल्सो। ओके, सो द डॉग डिसाइड्स टू हम्प द गर्लफ्रेंड्स लेग। व्हाई डज दिस हैपन? सी अगेन टू थिंग्स, एक तो इट कैन बी सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन, मतलब हीट सीजन चल रहा है, कोई फीमेल हीट में, इंस्टिंक्ट है, इंसान की तरह वो लस्ट नहीं दे रहा है डॉग, राइट? सेकंड, बोर्डम। बट इसका एम्बैरेसमेंट तो सोचो, ये लड़के का, उसका तो बैंड बज गया उसका बैंड बज गया, वो तो फिर अगेन यहाँ पे पर्सपेक्टिव किसका स्टोरी तो फनी था बहुत, हम लोग आज भी उसको चिढ़ाते हैं, हंसाते हैं, ठीक है। और ऐसे क्रेजी क्वेश्चंस अगर है तो आप आकाश से इंस्टाग्राम में मैसेज कर सकते हो, डीएम कर सकते हो, एंड कनेक्ट कर सकते हो, और एंड आपका जो भी सीधा साधा या इवन एम्बैरेसिंग सिचुएशन अपने डॉग्स के साथ, पेट्स के साथ आप सॉल्व कर सकते हो। यस आकाश, डेफिनेटली। सो मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको मजा आया, आपने एंजॉय किया, आकाश से मिले, बहुत कुछ सीखने को मिला, एक इंस्पिरेशनल स्टोरी भी है, एंड एक ब्यूटीफुल अप्रोच है बहुत चीजों में। ओके, नॉट जस्ट डॉग बिहेवियर एंड ह्यूमन ट्रेनिंग, बट ऑल्सो कि एक यंग मैन लाइक आकाश कैन टेक ऑन अ यूनिक डिफरेंट trajectory in his career and make a happy living, right? So हमेशा की तरह मेरे तरफ से असिस्टेंट डायरेक्टर पूजा मैडम, मेरे पूरे टीम की तरफ से, आकाश की तरफ से, ओके, आप सबको थैंक यू, नमस्ते, खुदाफिज, शब खैर एंड सत श्री अकाल। बहुत जल्दी मिलते रहेंगे, एंड होपफुली अगर आपका मैसेजेस अच्छा हो एंड रिस्पॉन्स अच्छा हो तो देन आकाश को एक और बार बुलाएंगे, कुछ और डिस्कशन करेंगे, एंड मे बी यू नो, मुझे तो करना है, इवन इफ इट इज नॉट फॉर वीडियो, हम लोग का तो डिस्कशन चलना चाहिए। मैं अच्छा चाहता हूं कि ये हो, एंड लास्ट में ये बताएंगे कि खुशी कौन है। ओके, बिकॉज खुशी का बहुत डिस्कशन हुआ है अभी। चलो खुशी से मिलते हैं। So you don't bother about the camera, Kushi. See such handsome boys standing next to you. Very handsome boys. Correct? So you focus on us. Yep.
सो ये खुशी है, हमेशा खुश रहती है, इनको खुश रखती है, इसलिए वो खुशी खुशी करते रहते हैं सब काम। आज हम भी खुश हो रहे खुशी की वजह से, आप भी खुश रहें, एंजॉय करें लाइफ को एंड हैव अ ग्रेट टाइम। बाय बाय।